हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एकता क्लासेस उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके सीईटी 12th लेवल और आपके ग्रेजुएशन लेवल दोनों एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली। एक आपका मॉडल पेपर फैला रहने वाला जिसमें आपको टॉप इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके का क्लास करवाने वाला हूँ विद्यार्थियों। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथ साथ में आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। देखो, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैसे साहित्यिक रचना है पग फेरो, इसके रचयिता कौन थे। आपको इसमें लेखक का नाम पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं, जैसे कि विजयदान देथा, मणि मधुकर या फिर मणि भास्कर या फिर डी है आपका सीताराम लालच। बताओ भाई यहाँ पे पग फेरो के रचयिता कौन है। कमेंट कर देना है फटाफट तरीके से, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। पग फेरो के रचयिता की बात करें विद्यार्थियों तो याद रख लेना एक नाम जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मणि मधुकर, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे 2 पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका बांधगढ़, सेकंड है थर्ड है आपका विराटनगर और 4 हैं आपका विद्यार्थियों ढिखारिया। ये ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने। इसमें से बताना है आपको कि जो शिलाश्रय हैं, चित्रित शिलाश्रय की खोज आपका किस जगह की गई थी। तो याद रख लेना, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न। सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका विद्यार्थियों इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्रम से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न आपसे 3 पूछा गया विद्यार्थियों। प्रश्न 3 क्या है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का जो वास्तविक नाम क्या था। तो रानी सती, झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती, इनका वास्तविक नाम से आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका वास्तविक नाम जो है विद्यार्थियों याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 4 जो है नारायणी देवी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 जो है कि डी वाला ऑप्शन जो है आपको याद रखना, नारायणी देवी जो इनका वास्तविक नाम, रियल नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे 4 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। प्रश्न 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अष्टसाप कवि मंडली का गठन किसने किया था। तो दोस्तों अष्टसाप कवि मंडली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो गठन करने वाले थे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे गठन करने वाला का नाम होगा विठल नाथ जी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने। सी ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट कर देना है विद्यार्थियों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एकता क्लासेस उदयपुर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आपसे 5 पूछा जा रहा है। प्रश्न आपका 5 क्या विद्यार्थियों, प्रश्न है छप्पन का मैदान संबंधित है। बताइए छप्पन का मैदान किससे संबंधित हो जाएगा विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर आपके सामने है। तो छप्पन का मैदान विद्यार्थियों याद रखिएगा, ये मध्य माही बेसिन से संबंधित ऑप्शन हो सकता है आपका। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ए वाला ऑप्शन आपको सभी विद्यार्थियों को इसमें राइट कर देना है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। हाँ जी बताइए, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल आप सबसे पूछा जाया कि यहाँ पे राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। तो याद रख लेना दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका भवाई भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कालबेलिया लोक नृत्य है, कच्ची घोड़ी लोक नृत्य है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है तुर्रा कलंगी, कौन सा दोस्तों, तुर्रा कलंगी, जो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है, ये एक लोक नृत्य नहीं है बल्कि ये मेवाड़ का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। क्या है दोस्तों, ये लोक नाट्य है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि तुर्रा कलंगी राजस्थान का लोक नृत्य नहीं होकर एक लोक नाट्य है जो कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे कर देना है राइट। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो डूंगरपुर के अंदर जो प्रजामंडल की स्थापना है ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी विद्यार्थियों, याद रख लेना, आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है भोगीलाल पंड्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है, इनकी अध्यक्षता के अंदर आपके डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न है राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं। बताइए राजस्थान लिपि जो है इसके अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रख लेना, उसको अशुद्ध रूप है उसको अपन क्या कहते हैं, मुंडिया लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें सभी विद्यार्थी इसको नोटबुक में नोट कर लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, प्रश्न है आपके सामने, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है। हाँ जी बताइए, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक प्रश्न सभी से पूछा जा रहा है कि जो वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है। याद रख लेना दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए है दौड़, बी है घटी, आपका ताखी और पटनी, ये इसमें से ऑप्शन नंबर 2 है घटी करके, ये क्या है आपके वर वधु गठबंधन का वस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
दो आपको यहाँ पे कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। इसी क्रम में आप एकता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और एकता क्लासेस उदयपुर इस यूट्यूब चैनल को अपने साथियों में शेयर जरूर करें। हाँ जी, प्रश्न है आपका 10 पूछा जा रहा है कि राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी। याद रख लेना, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला की बात हो रही है। तो राजस्थान के अंदर जितनी महिलाएं प्रथम रही है इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। तो याद रख लेना, इसी क्रम में प्रश्न है आपका कि लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला, तो याद रख लेना आपका ऑप्शन नंबर 4 है गायत्री देवी, जो कि आपको याद रखना है। गायत्री देवी कौन थी विद्यार्थियों, ये एक लोकसभा सदस्य थी जो कि प्रथम महिला थी। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल को पढ़ो पहले। सवाल है मरु विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी। सत्र याद रखिएगा, यहाँ पे मरु विकास कार्यक्रम जो है आपका शुरुआत होती है इसकी दोस्तों 1977 से 78 के मध्य क्या है मरु विकास कार्यक्रम की स्थापना इसमें शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये शुरुआत आपसे पूछी जा सकती है, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में विद्यार्थियों पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सिवाना किले का जो निर्माण है ये करवाने वाला कौन था। तो सिवाना किले का निर्माण है विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका जो निर्माण है दोस्तों वो है वीर नारायण, जो है वीर नारायण के द्वारा क्या है दोस्तों सिवाना किला है इसका निर्माण यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपको यहाँ पे राइट कर देना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली जो है चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है विद्यार्थियों। बताना है कि ऐसी चित्रकला शैली जो कि सौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है दोस्तों किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या फिर बीकानेर शैली, भरतपुर शैली। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी शैली जो है आपकी सौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती हैं। तो बिल्कुल मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे करेक्ट आंसर हैं वो देंगे मेवाड़ शैली जो है दोस्तों ये क्या है सौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपको क्या कर देना है राइट कर देना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपसे 14 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल को पढ़ने में कोई गलती नहीं करनी है। प्रश्न है पिशवाई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित हैं। याद रखिएगा पिशवाई पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं अपन, तो पिशवाई पेंटिंग्स जो है दोस्तों आपके नादवारा शैली से रिलेटेड है दोस्तों, ये भी याद रख लेना। ठीक है, पेंटिंग्स जो है पिशवाई पेंटिंग्स जो है नादवारा शैली से रिलेटेड हो जाएगी आपकी। तो समझ गए सभी, हाँ जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 15, सवाल को पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी नदी जो है मृत नदी के रूप में जानी जाती है। यानी कि ऐसी नदी जो आपकी क्या है मृत नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है बनास, गग्गर, लूनी और माही। इस ऑप्शन में से आपको आपका एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि आपको बताना है कि कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है गग्गर नदी, जो कि आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर होगा। और इसको मृत नदी क्यों कहते हैं, मृत नदी के पीछे का कारण क्या है, तो ये एक ऐसी नदी है जब ये जिस रास्ते से निकलती है राजस्थान से होकर भी, तो पूरे रास्ते में बड़े गांव वगैरह आते हैं तो पूरे को तबाह कर लेती है। यानी कि जो एक संसार होता है लोगों का पूरा नष्ट कर देती है, इसलिए इसको एक मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16, सवाल को पढ़िएगा। सवाल है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर है जो कि आपके सफ़ेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। वाइट सिटी, यानी कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों वाइट सिटी, जो अपने उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर के अन्य नाम क्या है, एक तो फाउंटेन का शहर भी कहते हैं और जिलों की नगरी इसको कहते हैं। तो याद रख लेना आपका राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दोस्तों मल्टीपल नाम है, तो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे 17 पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 17 क्या है, राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ये भी सवाल आपके सामने पूछा जा सकता है। गार्नेट एक खनिज है जो कि इसके भंडार जो है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान के टोंक जिले के अंदर क्या है गार्नेट के भंडार जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 आप सभी से पूछा गया है। सवाल नंबर 18 पढ़िए, राजस्थान के किन जिलों में जो खस घास है वो उत्पादित होती है। दोस्तों ये खस घास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले राजस्थान में कुछ ऐसी घासें हैं जो कि बहुत ही फेमस है ना, तो इसमें से एक आपकी खस घास जो है ये मतलब किन जिलों में उत्पादित की जाती है या उत्पादित होती है। तो याद रखना खस घास जो है
आपके भरतपुर और सवाई माधोपुर जो दो जिले हैं, याद रखना भरतपुर और सवाई माधोपुर, इन दो जिलों के अंदर खसगास जो है उत्पादित होती है। ठीक है, तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों को लॉक कर देना है, राइट कर देना है। अब प्रश्न नंबर आपकी 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, सवाल को पढ़िए। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जो न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, बताइए। ये 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग ये सवाल पूछा गया है कि न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है या पाया गया है। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, आपकी जो न्यूनतम जनगणना है, लिंगानुपात है, वो आपका क्या है, धौलपुर जिला है, यानी कि आपका सबसे छोटा जिला है ना। तो धौलपुर जिले की जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जो है आपके यहाँ पे देखी गई है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में गोलियां और हनोतियां स्रोत हैं, बताइए। गोलियां व हनोतियां में स्रोत हैं, किसके स्रोत हैं, टंगस्टन के, तांबा के, मार्बल के, मैग्नीज के। अब इसमें से बताना है कि जो दो स्थान मैंने दिए हैं गोलिया और हनोतिया में, स्रोत किसके हैं, तो आपको याद रख लेना है यहाँ पे किसके स्रोत हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तांबा जो है राजस्थान का काफ़ी प्रसिद्ध है, तांबा जो है गोलिया और हनोतिया में स्रोत हैं इसकी, याद रख लेना। ठीक है भाई, हाँ जी, अगला प्रश्न आपसे 21 पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में प्रथम विद्रोह क्या है, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान में प्रथम विद्रोह जो है कहाँ और कब हुआ, ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाएगा। तो याद रख लेना दोस्तों, ये सबसे पहला विद्रोह जो है आपका कहाँ हुआ था, नसीराबाद में हुआ था। और कब हुआ, तो 28 मई 1857 को ये तिथि याद रख लेनी है। ठीक है, ये काफ़ी बार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है। अगला प्रश्न आपसे 22 पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दूरसा आडा ने अपनी डिंगल जो कविताएं हैं जो किस शासक के पक्ष में लिखी थी। तो दूरसा आडा की बात करें विद्यार्थियों, इन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे अपना राइट कर देना है, दूरसा आडा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है आपका 23। सवाल क्या है कि भक्ति संत रज्जब जो हैं संबंधित थे। तो भक्ति संत रज्जब की बात करते हैं, ये दादू पंथ से रिलेटेड हैं, दादू पंथ की जो शाखा हैं उससे जुड़े हुए हैं, याद रख लेना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 24। सवाल क्या है विद्यार्थियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो ये जोधपुर के अंदर है विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, याद रख लेना। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का कौन सा शहर जो कि 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। तो दोस्तों याद रख लेना, 100 द्वीपों का शहर आपका कौन सा शहर कहलाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों अपना प्यारा बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है विद्यार्थियों परफेक्टली करेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल नंबर 26 आपके सामने है। सभी सवाल क्या पूछा गया विद्यार्थियों, नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था। हाँ जी, यहाँ पे एक भील किसान है नानक जी भील, जिनका किस आंदोलन से संबंध था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रख लेना, ये नाम आपके बूंदी किसान आंदोलन में सामने आया था। ठीक है, तो इनका संबंध भी किससे हो जाएगा, बूंदी किसान आंदोलन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है विद्यार्थियों अपना राइट कर देना है। बिल्कुल, एकता क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सभी विद्यार्थी। और आपके सामने सीईटी की जो क्लासें हैं हर बार हम लगाते रहते हैं। तो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी 12th लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल, तो एकता क्लासेस यूट्यूब चैनल जो आपका एग्जाम में साथी बनेगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित हैं। तो विद्यार्थियों जो नरमा किस्म जो फसल है ये किससे संबंधित हो जाएगी, तो याद रख लेना आपके सामने ये जो इनका संबंध है ये कपास की एक किस्म है, यानी कि कपास की किस्म को ही आपके यहाँ पे नरमा नाम दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना विद्यार्थियों, कपास ऑप्शन नंबर 2 आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, तो करेक्ट करना है। हाँ जी, इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना लीलन टांस के लेखक कौन है। तो विद्यार्थियों लीलन टांस के लेखक की बात करें, प्रसिद्ध कविता, तो आपके सामने लेखक होंगे इसके कन्हैयालाल सेठिया, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 29 जो है, राजस्थान में रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार है। तो रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, तो तीसरे ऑप्शन पे आता है विद्यार्थियों राजस्थान सरकार और आपका SPCL, ये दोनों पार्टनरशिप है, इनकी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है याद रख लेना, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि इस बार आपकी राजस्थान के अंदर एक रिफाइनरी जो है बाड़मेर के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। तो ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट है राजस्थान के अंदर, तो हिस्सेदार
कौन होता है, पार्टनरशिप किस किस की होती है, तो राजस्थान सरकार और एसपीसीएल। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे 30 पूछा जा रहा है और आखिरी क्वेश्चन भी है आपके इस क्लास का। सवाल है कि राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे बताइए कौन सा क्रम जो है बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पे देखो नागपाड़ जो है आपका सबसे छोटा है, इसके बाद खो आता है, इसके बाद दिलवाड़ा, फिर गुरु शिखर, यानी कि गुरु शिखर सबसे बड़ी है, इसके बाद दिलवाड़ा सेकंड नंबर पे है, खो 3 नंबर पे है, नागपाड़ यानी कि आपके चौथे नंबर पे है। तो ये जो क्रम है आपका फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये क्या है, बढ़ते क्रम में है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा और फिर बड़ा, ऐसे करके बढ़ते क्रम में आपके क्या है जमाना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों आज की क्लास में आपको टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन करवाए हैं, कितने 30 है ना। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो इसको भरपूर प्यार दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो एकता क्लासेस आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रही है, अच्छे से क्लास लेकर आएगी। तो सीटी का एग्जाम होने तक आप सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें और अपने चैनल पर भरपूर प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।